प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान कला की कक्षा में आज हम शक्ति को आरंभ करेंगे। पिछले कालांश में मैंने आपको शक्ति, सत्ता, वैधता के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। अब हम तीनों को अलग अलग लेंगे। मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें अध्ययन शक्ति पर केंद्रित किया जाता है और राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है, लेकिन राजनीति में शक्ति को भी भौतिक बल से अलग परिभाषित किया जाता है। और जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से जो हम शक्ति को लें, उसका प्रमुख परिभाषाएं हैं। बायरस्टेड की परिभाषा है, ये मानते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक प्रयोग। अगर आप 15 अगस्त 26 जनवरी को देखें तो हमारी राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन होता है। आप पुलिस की परेड भी देखते हैं। अनेक अवसरों पर पुलिस फ्लैग मार्च निकालती है। बहुत कम अवसर आते हैं जब पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन फ्लैग मार्च, परेड ये बल प्रयोग की बल का प्रदर्शन है। और सैनिक शक्ति को, पुलिस शक्ति को हमेशा अप टू डेट रखा जाता है, यानी निरंतर अभ्यास से वे अपनी गतिशीलता, अपने हथियारों के, अपनी कार्य प्रणाली की संचालन की शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी परिभाषा मैकाइवर की है। शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की शक्ति है। तीसरा जो परिभाषा है वो आर्गेन्स्की की है। दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति माना है। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति में शक्ति को निश्चित ढंग से परिभाषित किया जाता है और राजनीतिक कुशलता इस बात में मानी जाती है कि शक्ति का संचालन, शक्ति का संग्रह और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति, बहुत ही कम अवसरों पर उसका प्रयोग करना अथवा न्यूनतम प्रयोग के प्रयास से लक्ष्यों की प्राप्ति आधुनिक राजनीतिक कुशलता है। तो आधुनिक समय में जो शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति किन माध्यमों से प्राप्त होती है? प्रथम शक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है। नॉलेज शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। दूसरा प्राप्तियां, इसका मतलब भूमि से प्राप्त उपज अथवा जो भी हमें प्रकृति से संसाधन मिलते हैं वो हमारी शक्ति का निर्माण करते हैं। उसमें आर्थिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। शक्ति का तीसरा माध्यम संगठन है। जो राजनीतिक शक्ति बनती है उसमें संगठन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक भीड़ होती है, लेकिन भीड़ के स्थान पर संगठन अधिक शक्तिशाली माना जाता है। शक्ति से आकार भी जुड़ा है। अनेक बार बड़ा आकार बड़ी शक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन ये सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। अनेक स्थितियों में बड़ा आकार समस्या भी बनता है, बड़ा आकार आलस्य का कारण भी बनता है। अतः अनेक संगठन समय समय पर छंटनी अभियान
चलाते हैं, उसके पीछे संगठन की कार्य कुशलता और गतिशीलता को बनाए रखना होता है। अब हम लेंगे शक्ति के प्रकार। आधुनिक समय में मूल रूप से 3 प्रकार पाए जाते हैं। प्रथम, कानूनी रूप से कानूनी शक्ति। जब व्यक्ति को कानून के माध्यम से शक्ति मिलती है तो हम उसे कानूनी शक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति को परिवार अथवा परंपरा से शक्ति मिलती है तो वो परंपरागत शक्ति कहलाती है। तीसरा, करिश्मावादी शक्ति। जब व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण शक्ति मिलती है तो वो करिश्मावादी शक्ति है। तो इस प्रकार हमने शक्ति के आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से अध्ययन किया। कल के कालांश में हम सत्ता को लेंगे। राजनीति की जो शासन संचालन प्रक्रिया है उसमें सत्ता महत्वपूर्ण है। सत्ता का व्यवस्थित प्रयोग, अनेक व्यक्तियों के सहयोग से प्रयोग, शक्ति का निरंतर प्रयोग सत्ता कहलाता है। धन्यवाद।